दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीन पियाजे को कवर करेंगे। सीटेड में जीन पियाजे से सवाल, ऐसा कोई सीटेड नहीं है जिसमें सवाल जीन पियाजे से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाला 10 साल हो या 100 साल हो, बिना जीन पियाजे के सीटेड भी नहीं हो सकता है। जीन पियाजे को मैं आपको एक ऐसा कहानी के द्वारा ऐसा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कभी भी जीवन में आप कभी जीन पियाजे साहब का थ्योरी को कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। सीटेड का फुल कंप्लीटेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी शेयर करता हूँ दोस्तों। कहानी क्या है, एक स्विट्जरलैंड में एक मकान था। मकान कहाँ पे था? स्विट्जरलैंड में। और उस मकान के अंदर एक जिन था। मकान के अंदर क्या था? एक जिन था। जिन के पास 4 प्यास थे। कितने प्यास थे? 4। और जिन के 4 बच्चे थे। उस जिन के बच्चे कितने थे? 4। पहला बच्चा 2 वर्ष का उम्र का था, दूसरा बच्चा 2 से 7 वर्ष का उम्र का था, तीसरा बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र का था और चौथा बच्चा 11 वर्ष का था। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिपीट करूं। स्विट्जरलैंड के एक मकान में एक जिन था। जिन के पास 4 प्यास था और जिन के 4 बच्चे थे। पहला बच्चा 2 वर्ष का, दूसरा बच्चा 2 से 7 वर्ष का, तीसरा बच्चा 7 से 11 वर्ष का और चौथा बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का। आपका जीन पियाजे। अब देखते दोस्तों इस कहानी से। जीन पियाजे मैंने अभी कहानी में बताया, जिन और प्याज। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक थे। जीन पियाजे कहाँ के, वो मकान कहाँ का मकान था? वो किस जगह पे था? वो स्विट्जरलैंड के मकान में वो जिन था जिनके पास प्यास था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता में मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे बच्चे अपने दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जी हाँ, और अब पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं। जीन पियाजे का कहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे का थिंकिंग बड़ों से प्रकार में अलग होता है। जो बड़े सोचते हैं, एडल्ट सोचते हैं, उनसे अलग होता है, ना कि क्वांटिटी में। जी, प्रकार में अलग होता है, क्वांटिटी में नहीं। उतना ही वो भी सोच रहे होते हैं। अनुकूलन क्या है दोस्तों? वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना ही हम उसे अनुकूलता ही कहते हैं। इसको 2 प्रकार में उन्होंने बांटा है। आत्मसातकरण, जो कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण है। जस्ट लाइक एक बच्चे ने एक डॉग को देखा। डॉग को देखने के बाद उसके दिमाग में चला गया ऐसा होता है, छोटा सा होता है, जिनका 4 पैर होता है, वो डॉग है। जस्ट उसके बाद उसने बिल्ली को देखा। बिल्ली को भी वो डॉग का जैसा ही सोचने लगेगा कि वो भी ऐसा ही था, उनके भी 4 पैर थे और ये भी डॉग है। ये इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, जैसे का तैसे नॉलेज को ही हम दोबारा रिपीट करते हैं, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन समायोजन क्या है दोस्तों? समायोजन में थोड़ा सा चेंजेस है। समायोजन में क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन है। जस्ट लाइक बच्चे ने एक टाइगर देखा। टाइगर को देखो, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है इनके स्किन पे, और जस्ट बिल्ली उसने देखा, सेम उसके भी स्पॉट थे। पापा देखो, ये टाइगर का बच्चा है। लेकिन नहीं, जब उनके पापा ने कहा कि ये टाइगर नहीं है, ये बिल्ली है, तब उन्होंने क्या किया? उस ज्ञान को, जो पूर्व का ज्ञान था, उनके साथ तालमेल बैठा करके उन्होंने हाँ टाइगर तो इनका तो ये था, इनके ये थी, वो बिल्ली का तो ऐसा नहीं है। नया ज्ञान का निर्माण करना ही समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं साम्य धारण संतुलन क्या? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जी हाँ, जो आत्मसातकरण देखे थे ऊपर वाला था, जिसमें कोई चेंजेस नहीं था, जैसे का तैसे उनका नॉलेज को रिपीट किया था। दूसरा सेकंड में क्या था? समायोजन, जिसमें उन्होंने क्या किया था? उसको चेंज किया था कॉन्सेप्ट को बच्चे ने, और दोनों के बीच का संतुलन को ही साम्य धारण कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे देखते हैं स्कीमा के बारे में। पियाजे साहब क्या कहते हैं? स्कीमा मानव दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है, मतलब हमारे माइंड के मेमोरी में जो पहले से ही स्टोरेज है, वो उनका प्रयोग करना किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे हम स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा की
प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या है, बच्चे में जन्मजात एक स्कीमा होता है, हर चीज़ों का एक मेमोरी स्टोरेज होता है जिससे वो हर चीज़ों को देखता और समझता है। अब देखते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को ही हम संगठन कहते हैं। जी हाँ, अब आगे देखेंगे दोस्तों, पियाजे के जो 4 बच्चे थे, अब उनके बारे में देखिए। पहला बच्चा मैंने बताया था उस जिन के एक फर्स्ट जो बच्चा था उसका उम्र था 2 साल। यहाँ देखेंगे उस बच्चे को कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जी हाँ, इसमें क्या है, जो वो 4 प्याज जिनके पास होता है, जो छोटा वाला बच्चा जो 2 साल से कम का था, 2 साल के लगभग का था, वो उस प्याज को क्या करता है, कभी लेके मुंह में ले ले, कभी आँख में लगा ले, फिर उसे रोना आता था। वो 2 साल का बच्चा, उसी को कहते हैं सेंसरी मोटर। जिनके 4 बच्चे थे, पहला बच्चा जो 2 साल का था वो संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में था। इसमें क्या है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं का छवि बनाना शुरू करता है जिसमें वो वस्तु छिपी हुई है। तो वो क्या किया, उस जिन के पास छोटा वाला जो बच्चा था उसने प्याज को कुतरने लगा, आँख में रोने लगा, तो उसके सामने से उस प्याज को हटा दिया गया। उस प्याज को जिन ने हटा दिया तो बच्चे उस प्याज के लिए रोने लग रहा था कि मुझे वो प्याज चाहिए। उसके पास वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया था उस 2 साल के बच्चे में। यानी कि पहला जो स्टेज है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। सेकंड, जो जिनका बच्चा था उनके बारे में देखते हैं। जिनका तो दूसरा बच्चा था वो 7 साल के करीबन का था, या जी हाँ, उसको कहते हैं हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, इसमें क्या है, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज को देख के समझ जाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चे को प्रतीक सिंबल का यूज़ करना में निपुण होता है। जैसे साइकिल शब्द सुन के उनके चेहरे में साइकिल का इमेज बन जाता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल्ड डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीव बात, जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसमें जीव बात, जी हाँ दोस्तों, उसमें था वस्तु स्थायित्व। जीव बात मैं भी इसको क्लियर करता हूँ। जीव बात क्या है, जैसे कि बच्चा सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ मून भी जा रहा है, चंद्रमा भी जा रही है, चंद्रमा भी जा रहा है। वो सोचता है ये पंखा चल रहा है तो ये सजीव है। ये जीव बात की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। अहम केंद्रिता, ये जब ये बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है और सोच रहा है सब ठीक है। दूसरा बच्चा क्या करता है, उस प्याज को जब वो छोटा वाला बच्चा रोने लगता है तब वो जाके उस प्याज को देखता है। देखने का लगता है कि नहीं, इस प्याज के अंदर लगता है कुछ ना कुछ है, मेरे पापा का जिन के तरह ही कुछ शक्ति है जिससे मेरे जो छोटा भाई था जो 2 साल का था, जो उसे नाक आँख मुंह में लगा के रो रहा था, इसके अंदर कोई जादू या कोई शक्ति है। ये उसके अंदर एक सजीव ये सोच रहा था दूसरा वाला बच्चा, शायद इसमें कोई शक्ति है। ये उस जिन का दूसरा वाला बेटा का कहना था। जी हाँ, जिसमें जीव बात, यानी कि उस प्याज के अंदर वो सोचता था कोई एनर्जी है, कोई स्ट्रॉन्ग शक्ति है। तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में 7 से 11 साल का इस अवस्था है। इसमें बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उस पर चिंतन कर सकता है। इन द सेंस, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मूर्त चीज़ें हैं, अगर मूर्त चीज़ें बच्चे के सामने है तो उसके सामने वो देख के सोच के उसके बारे में कोई डिसीजन, कोई ज्ञान, कोई चीज़ का निर्माण कर पाएगा। तो इस अवस्था 7 से 11 साल का ये अवस्था है। इसमें क्या अपलटावी गुण आ जाता है। जी हाँ, अपलटावी गुण, 2 और 2 4, 4 में 2 -2 करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह का जीव बात, पंखा चल रहा है तो लगता है ये सजीव है। चंदा मामा मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो यानी कि चंदा मामा भी सजीव है। मुद्रा माने रुपया पैसा, इसके बारे में भार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसी अवस्था में आगमनात्मक तर्कना, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित तर्क करने लगता है। तो इससे पहले क्या था, जिन का जो दूसरा बेटा था 2 से 6 साल का, पहला बेटा था जिन का 2 साल का, जिसने प्याज को खाया था, आँख में लगाया था, रो रहा था। दूसरा वाला जो बच्चा था 2 से 7 साल का, जिसके अंदर लगा था कि पापा के जैसे ही जिन का कोई शक्ति इसके अंदर है, इस प्याज के अंदर, जो छोटे भाई को मेरा ऐसा कर दिया है, यानी कि इसके अंदर जीववाद था। तीसरा बच्चे में क्या था कि नहीं, मैं जब देखूंगा
मैं सामने में देखूंगा उस प्याज को, तभी मैं मानूंगा उसमें था या नहीं था। जी, ये इसके अंदर एक तर्कना था। लेकिन हाँ, मैं देख के, यानी कि उस प्याज को मैं देखूंगा तभी मानूंगा, यानी कि मूर्त चीज़ों को देख के बच्चा उसको एब्जॉर्ब करता है। इसी को हम मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 साल से 11 साल जिनका तीसरा बेटा था। जी हाँ, दूसरा बात इसमें क्या है, ये चौथा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर क्या देगा। जैसे पेड़ है, ये पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा का आंसर क्या आएगा। हाँ, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है एक लिमिटेड, हाँ, पेड़ को देखने के बाद इससे एक नॉर्मल सा थिंकिंग उसके पास आएगा। फोर्थ, जिन का जो चौथा बेटा था, जी हाँ, चौथा बेटा, जिन का चौथा बेटा था कितना, 7 साल से 11 साल से ऊपर का, जी हाँ, 11 साल से ऊपर का, ये जिनका चौथा बेटा था। इसमें अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, क्योंकि उस बेटा तब तक बहुत बड़ा हो जाता है। अमूर्त इन द सेंस जो उसके सामने नहीं है। तीसरा वाला बेटा जो था, मूर्त चीज़ों को बोला मैं देखूंगा तब मानूंगा, इसमें शक्ति है कि नहीं है पापा के जैसा। उसने अपने भैया को कहा, जो 11 साल से ऊपर का था, उसके भैया कॉलेज में था, वो मैंने उस प्याज को देख नहीं रहा था, वहाँ से वो उस प्याज के बारे में सोच सकता था, उसके बारे में डिसीजन ले सकता था, ये जला क्यों है, छोटा भाई के आंखों में आंसू क्यों आया इसको कुतरने से, ये इसके अंदर कोई जादू नहीं है इस प्याज में, इस तरह का वो कल्पना कर सकता था। उसका उम्र था 11 साल से ऊपर। जी हाँ, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, अमूर्त इन द सेंस जो उसके सामने नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट, अप्रत्यक्ष रूप को वो कल्पना कर सकता है। जी हाँ, इसमें निगमनात्मक तर्कना मतलब अमूर्त तर्कना भी शामिल है। जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं है उसके बारे में भी वो तर्क दे सकता है और तर्क कर सकता है, क्योंकि वो कॉलेज में था, वो देख नहीं रहा था घर का जो प्याज है उसके अंदर जिन वाकई में था कि नहीं था, उसके अंदर कोई शक्ति था या नहीं था, इस तरह का कोई चीज़ें उसके अंदर नहीं था। वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको देख के डिसीजन ले सकता है कि हाँ वो प्याज ही है। छोटा भाई को वो कह सकता है या कहता भी है वो प्याज ही है, ये ऐसा होता है, तुम उसको मत छुओ, इसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है। ठीक है, वो डिफाइन कर सकता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी क्षमता से अधिक सीख सकता है। फिर से एक बार लास्ट में मैं इस कहानी को रिपीट करता हूँ दोस्तों, आपको रिकॉल कराने के लिए। स्विट्जरलैंड के एक मकान में एक जिन था जिनके पास 4 प्याज था और जिनके 4 बच्चे थे। पहला बच्चा था 2 वर्ष तक का पहला बच्चा था, जी हाँ 2 वर्ष का। दूसरा बच्चा था 2 से 7 वर्ष का था। तीसरा बच्चा 7 से 11 वर्ष का था और चौथा बच्चा 11 वर्ष के ऊपर का था। जी हाँ, अब जो 2 वर्ष का बच्चा था वो प्याज को क्या किया, वो जो सेंसरी मोटर स्टेज में था, संवेदी कारक अवस्था में, उसे प्याज को मुंह में लिया, नाक में लिया, हाथ में लगाया, आँख कान मुंह, जी हाँ इस तरह का सेंस लिया, उसको जल रहा था, ये उसे हम सेंसरी मोटर कहते हैं। दूसरा वाला बच्चा इसमें क्या, अच्छा वो पहले वाले बच्चे में जीववाद की वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता है। तो जब वो कुतरने लगा प्याज को तो जिन ने उस प्याज को हटा दिया, बच्चा उस प्याज को लेने के लिए रोने लगा। वो भूला नहीं कि यहाँ पे एक प्याज रखा हुआ था, जी हाँ ऐसा कुछ चीज़ था जो ऐसा हुआ था, वो भूला नहीं था। दूसरा जो 2 से 7 साल का बच्चा था वो उसके अंदर जीववाद की भावना थी कि शायद उस प्याज के अंदर कोई शक्ति है मेरे पापा का जैसा, इस वजह से मेरा छोटा भाई को ये आंख में लगा। जी हाँ 207 साल में उसके अंदर क्या लगा, इस पे जीववाद, जैसे पंखे चल रहे होते हैं, चंदा मामा जा रहे हैं हमारे साथ, इस तरह का भावना था। 7 से 11 वर्ष का बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जब देखेंगे तब हम देखेंगे शक्ति है कि नहीं है। उसे मूर्त सोच, मूर्त आगानात्मक तर्कना, जी हाँ देखेंगे तब मानेंगे। और चौथा बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का था, वो स्कूल में था, वहाँ से वो नहीं देख के अमूर्त रूप से उससे कैलकुलेट कर लिया कि वो प्याज ही है भाई, उसको छूना मत, ऐसे ऐसे है, इसके ये यूजेज है, इससे सब्जी बनता है, इससे ये काम है। दोस्तों आज का वीडियो एक छोटा सा कहानी से पूरा लाइफ टाइम के लिए आपका जिन प्याजे एंड हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं शेयर करूँगा। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूले दोस्तों।
सीटेट का फुल कंप्लीटेड कोर्स आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।